सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज की इस चर्चा में हम उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक पुलिस भर्ती अभियान के पीछे के भारी भरकम आंकड़ों और बिल्कुल टाइट टाइमलाइन को डिकोड करने वाले हैं। 1,60,000 से ज्यादा नौकरियां, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है ना? ये एक बहुत बड़ा प्रशासनिक कदम है। तो स्रोत में दी गई जानकारी के आधार पर चलिए इस महाभर्ती की असली तस्वीर को समझते हैं। अब इतने बड़े आंकड़ों की गुत्थी को सुलझाने के लिए हम अपनी इस चर्चा को 4 स्पष्ट हिस्सों में बांटेंगे। पहला, इन रिक्तियों का पूरा ब्रेकडाउन। दूसरा, ट्रेनिंग के बुनियादी ढांचा का विकास। तीसरा, इसके पीछे का राजनीतिक संदर्भ। और चौथा, उम्मीदवारों के लिए ये सब कितनी जल्दी होने वाला है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं, यानी वैकेंसी के असल ब्रेकडाउन से। आखिर ये नौकरियां हैं कहाँ और कैसी हैं? स्रोत सामग्री के मुताबिक ये पूरा का पूरा भर्ती अभियान बहुत ही साफ तरीके से 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक तरफ हमारे पास 80,579 पद हैं जिनकी प्रक्रिया भी चल रही हैं, और दूसरी तरफ 81,000 नई रिक्तियों की एक पूरी की पूरी लहर है जो बस आने ही वाली है। अब जो 80,579 भर्तियां अभी चल रही हैं, उनमें कई अहम पद शामिल हैं, जैसे एएसआई के 537 पद, यूपीपीसीओ के 1,352 पद और रोड ऑपरेटर के 44 पद। मजे की बात यह है कि इनमें से कई की परीक्षा या तो हो चुकी हैं या फिर इसी जून में होने वाली हैं। और पता है, अगस्त तक ज्वाइनिंग लेटर भी बांटे जाने की पूरी उम्मीद है। मतलब रफ्तार वाकई काबिले तारीफ है। और इसी बीच जो आने वाली 81,000 रिक्तियां हैं, उनका काम भी फुल स्पीड में शुरू होगा। विश्लेषण बताता है कि इस नई लहर की शुरुआत करीब 5,700 सब इंस्पेक्टर पदों के साथ होगी। और दिलचस्प बात तो ये है कि 8 जून को होने वाली कांस्टेबल परीक्षा से ठीक पहले इसका नोटिफिकेशन आने की पूरी संभावना है। मतलब एक परीक्षा खत्म भी नहीं होगी कि दूसरी सामने खड़ी होगी। अब आते हैं अपनी चर्चा के दूसरे अहम हिस्से पर, बुनियादी ढांचा या इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास। आखिर इतनी बड़ी तादाद में लोगों को रोजगार देना और ट्रेनिंग देना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। इसके लिए बैकग्राउंड में एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। एक वक्त था जब राज्य में एक साथ सिर्फ 3,000 जवानों की ट्रेनिंग हो सकती थी, लेकिन जरा इस बदलाव को देखिए। अब ये क्षमता अचानक से बढ़कर 60,000 जवानों तक पहुंच गई है। ये एक ऐसा ऐतिहासिक बदलाव है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और इस बढ़ी हुई कैपेसिटी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि मौजूदा हालात एकदम परफेक्ट हैं। जैसा कि स्रोत में बताया गया है, पिछले कांस्टेबल बैच की पासिंग आउट परेड पहले ही हो चुकी है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये जो इतने बड़े ट्रेनिंग सेंटर हैं, ये इस वक्त बिल्कुल खाली पड़े हैं। ये नए रंगरूटों के आने का बस इंतजार कर रहे हैं ताकि बिना किसी देरी या अड़चन के तुरंत ट्रेनिंग शुरू की जा सके। चलिए अब इस पूरी तस्वीर के तीसरे और काफी दिलचस्प पहलू पर नजर डालते हैं, और वो है इसका राजनैतिक संदर्भ। अगर इस विश्लेषण को तटस्थ नजरिए से देखें तो स्रोत 2027 के यूपी विधानसभा चुनावों को एक बहुत ही हाई स्टेक लॉन्चपैड की तरह पेश करता है। ऐसा माना जा रहा है कि राज्य स्तर के इस विशाल भर्ती अभियान के पीछे कहीं न कहीं एक राष्ट्रीय स्तर की जल्दबाजी छुपी है। ये पूरा मामला एक बहुत बड़े राजनीतिक परिदृश्य का हिस्सा बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ राजनीतिक दाव वाकई काफी ऊंचे हैं। स्रोतों का विश्लेषण इस बात की ओर इशारा करता है कि मौजूदा मुख्यमंत्री का राजनीतिक भविष्य 2027 के चुनावों से पहले इस पूरे रोजगार अभियान को सफलतापूर्वक पूरा करने से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। ऐसा लगता है कि वोटरों का समर्थन हासिल करने के लिए सही समय पर इन नौकरियों का दिया जाना एक डिसाइडिंग फैक्टर साबित हो सकता है। और इसी वजह से प्रशासन की रणनीतियां भी तय की जा रही हैं। रिपोर्ट की गई रणनीति ये है कि 2027 में वोटिंग शुरू होने से बहुत पहले ही सभी 81,000 नए रंगरूट ट्रेनिंग सेंटर में पहुंच जाएं, और सबसे जरूरी बात, उनके बैंक खातों में उनकी सैलरी आनी शुरू हो जाए। इसके साथ ही 10 लाख सरकारी नौकरियां देने का जो एक बड़ा वादा पहले किया गया था, उसे भी हर हाल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अब अपनी चर्चा के चौथे और आखिरी पड़ाव पर आते हैं। ये हिस्सा सबसे महत्वपूर्ण है, खासकर उन लोगों के लिए जो इन नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं। ये टाइमलाइन हद से ज्यादा कंप्रेस्ड है। जरा सोचिए, तैयारी करने वालों के पास मुश्किल से कुछ ही महीनों का वक्त है। 8 जून की कांस्टेबल परीक्षा और नोटिफिकेशंस, फिर अगस्त तक पुरानी भर्तियों की ज्वाइनिंग, और उसके तुरंत बाद 81,000 पदों के लिए 2026-27 की ट्रेनिंग। सब कुछ बुलेट ट्रेन की रफ्तार से होने वाला है।
अब जरा इस नंबर पर गौर करते हैं, 0। जी हाँ, 0। स्रोत की भविष्यवाणी के मुताबिक जब ये मौजूदा भर्ती अभियान खत्म हो जाएगा तो अगले 3 से 4 सालों तक नई नौकरियों का आंकड़ा बिल्कुल यही रहने वाला है। विश्लेषण में बहुत ही साफ शब्दों में ये चेतावनी दी गई है कि एक बार जब ये महाभर्ती 10 लाख नौकरियों का कोटा पूरा कर लेगी तो सरकारी विभाग पूरी तरह से पैक हो जाएंगे, उनमें कोई जगह नहीं बचेगी। इसका सीधा सा मतलब है कि साल 2028, 2029 और 2030 में नई भर्तियों का एक भारी सूखा पड़ने वाला है। उस दौरान किसी भी नई वैकेंसी की उम्मीद करना लगभग नामुमकिन सा होगा। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत ही गहरे और सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। एक पूरे के पूरे राज्य का वैकेंसी कोटा एक ही झटके में इतनी तेजी से भर देने का ये फैसला अगली पीढ़ी के लिए रोजगार के परिदृश्य को किस तरह बदल कर रख देगा। 3 से 4 साल तक भर्तियों पर रोक लगने की इस भारी संभावना के साथ ये सच में एक अभी नहीं तो कभी नहीं वाली स्थिति बन गई है। इस पूरी कवायद का असर आने वाले कई सालों तक महसूस किया जाएगा।